लड़की हम तुम्हें दवा बिहार से ले आए, बिहार में 20-25 हजार रुपए मिल जाती है। हाँ चलिए तुम मेरे साथ, हम तुम्हारी शादी कराएं। भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड ने उन पर कार्रवाई की बात किया, उनसे माफी मंगवाई। इंफॉर्मेशन देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वंदना। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बड़ा बयान दिया है। बता दें कि उत्तराखंड की मंत्री रेखा आर्या के पति ने जो महिलाओं को लेकर के अपमानजनक भाषा का प्रयोग किया, उसके बाद से देश की राजनीति में उबाल आ चुका है। हालांकि बिहार में भी इसका असर देखने को मिल रहा है, क्योंकि साफ तौर पर उनके पति के द्वारा बिहार की महिलाओं पर ही टिप्पणी किया गया। राजद की ओर से महिला मोर्चा के द्वारा विरोध प्रदर्शन जताया गया। वहीं कई नेता के द्वारा यह भी बयान के जरिए कहना है कि कहीं ना कहीं महिलाओं को ठेस पहुंचा है, अपमानजनक भाषा का प्रयोग उन्होंने किया है, उन्हें माफी मांगनी चाहिए। हालांकि चाहे वो सत्ता पक्ष के नेता हो या फिर विपक्ष, सभी की ओर से पॉजिटिव ही चीजें निकलकर सामने आ रही है बिहार की महिलाओं के प्रति। हालांकि इसी क्रम में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि भाजपा उन पर कार्रवाई की बात की है और माफी भी मंगवाई है। पहले हम पूरी उनकी बातों को आपको सुनवाते हैं कि क्या कुछ कहना है केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का। एक हिंदू की हत्या कर दी गई है, ये दुखद घटना है उन लोगों के लिए जो लोग कहते हैं कि बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या कई मौलवी कहते हैं होती है, इससे भारत के हिंदुओं को क्या लेना देना। लेकिन फिलिस्तीनी और म्यांमार में जब होता है तो उन्हें ज्यादा चिंता होती है। ये दुखद घटना है। सर इल्तिजा मुफ्ती कह रही है सर कि आप जबरदस्ती हम लोगों से कोई जय श्री राम नहीं बुलवा सकता है। श्री राम हम काहे के लिए जबरदस्ती किसी से बुलाएंगे, बुलाना भी नहीं है। लेकिन भारत में सभी हिंदुओं और मुसलमान, सभी भारतवंशी का रूट एक ही। सर उत्तराखंड में मंत्री रेखा आर्या के पति कह रहे हैं कि 20 से 25 हजार में बिहार में बेटियां मिल जाती है शादी के लिए। ये भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड ने उन पर कार्रवाई की बात किया, उनसे माफी मंगवाई। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहा। बता दें कि एक और बिहार के बाद अब बंगाल में चुनाव होना है, तो कहीं ना कहीं यह मुद्दा बंगाल में भी उठ सकता है। इसी को देखते हुए भाजपा कार्रवाई की बात की है और उनसे माफी भी मंगवाई है। हालांकि क्या महिलाएं इतना होने पर भी चुप बैठेंगी या फिर महिलाएं जो है इसके खिलाफ में आवाज उठाएंगी, या पार्टी के द्वारा कार्रवाई होने के बाद भी क्या बाकी के नेता अपने शब्दों पर कमांड कसते हैं या नहीं, ये देखना होगा। इस खबर से इतना ही। बने रहिए न्यूज़ फोनेशन के साथ। धन्यवाद।